नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। घर में कलह कलेश तो होता ही रहता है, छोटी मोटी बातों पर बात बिगड़ जाती है और कभी कभी बन भी जाती है। लेकिन मुख्यतः आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये कलेश जो होता है, बात जो बिगड़ती है, अकारण जो झगड़ा होता है, वो किस समय होता है? सुबह के समय, दोपहर के समय, रात के समय या फिर शाम के समय? किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे घर में हर रोज होने वाले कलह कलेश की। लेकिन सबसे पहले समय हो चुका है आज के गुड लक का, तो जान लीजिए आज का गुड लक। हर रोज घर में सुगंधित खुशबू करना घर की नकारात्मकता को खत्म करता है और आपस में प्यार को बढ़ाता है। तो हमेशा आप अपने घर को सुगंधित रखिएगा, किसी भी तरह की वहां पर बदबू ना आने पाए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब अपने विषय की ओर आते हैं। घर में यदि सुबह सुबह के समय कलेश होता है तो क्या करें? क्या ऐसे कारण हो जाते हैं? देखिए, यदि आप वर्किंग हैं या आप जॉब में हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, आप सुबह सुबह के समय अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ या परिवार के और किसी सदस्य के साथ लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो इसका क्या वजह होती है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, सुबह के कलेश की जो है दो मुख्य वजह होती है। एक तो आप रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। यह सबसे मुख्य कारण होता है आपके घर की सुबह सुबह के कलेश का। घर में वास्तु दोष होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे आपके घर के अंदर कलह कलेश होता रहता है। जैसे घर के ठीक सामने कोई गंदगी का ढेर हो, आपका जहां पर घर है उसके दाएं बाएं या ठीक सामने कुछ गंदगी का ढेर हो या फिर कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा रहता हो, तो भी आपके घर में कलेश होगा। घर के उत्तर पूर्व के कोने में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, यदि वहां पर वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है या फिर किचन है, तो भी आपके घर के अंदर कलेश होगा। हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में सिर करके आप सोते हैं, यदि आपका सिर उत्तर दिशा में है तो भी आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, बहुत दिक्कत होती है। घर के मंदिर में साफ सफाई यदि आप नहीं करते हैं तो भी एक ये मुख्य वजह हो जाती है। तो इस सुबह की कलह कलेश से कैसे निजात पाई जाए, इस सुबह की मुख्य तौर पे जो होने वाली जो कलह कलेश है, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये जानिए। घर के मंदिर को हमेशा रोज साफ करें। हर रोज मंदिर में धूप दीप जलाएं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सुबह के समय भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ करें। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान गणपति का पाठ कर सकते हैं। भगवान गणपति का पाठ जो है आपके ऋणों को कम कर देता है, यदि आप सुबह के समय करते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सुबह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही आप जो है घर से बाहर निकलें और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ करें, तो यह आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, दिन खुशहाली लेकर आएगा। रात में देर से खाना ना खाएं। सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए लाल। भाग्य प्रतिशत होगा 68। वृषभ राशि, स्थान परिवर्तन का योग है। नौकरी में पदोन्नति होगी। अचानक धन लाभ भी होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। भाग्य प्रतिशत होगा 77। मिथुन राशि, दिन आलस्य से भरा रहेगा। जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति अवश्य होगी। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी। भाग्य प्रतिशत होगा 86। अभी तो हमने आपको बताया सुबह के समय होने वाली कलेश के बारे में। अब हम
आपको बताते हैं कि घर में यदि दोपहर के समय कलेश होता है तो क्या करें। यह भी एक कारण हो जाता है। सुबह कलेश नहीं हुई तो दोपहर में हो गई। घर में दोपहर के समय कलेश होने का मुख्य कारण आपके ग्रह जिम्मेदार होते हैं। मुख्यतः आपके जिम्मेदार होते हैं ग्रह। आपकी पत्रिका में सूर्य नीच अवस्था में है, या सूर्य राहु के साथ है, या सूर्य केतु के साथ युति कर रहा है, या फिर सूर्य और शनि की युति है। इन ग्रहों का एक साथ होना, इन ग्रहों का एक साथ चौथे भाव में होना आपके परिवार के अंदर अकारण कलह को जन्म देता है। इन ग्रहों के अंदर शुभता कैसे लाई जाए? हर रोज सुबह आपको तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ देना है, शक्कर डाल के। सिर्फ शक्कर डालिएगा, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। लाल आसन पर बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। यह करके देखिए, कलह कलेश ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगे। दिन पे दिन आपके घर में शांति होती जाएगी। अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से खराब ग्रहों के उपाय जरूर करें और उनसे संबंधित दान भी आपको देना है। अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबी यात्रा के योग हैं। विवाह की परेशानियां खत्म होंगी। शुभ रंग आपके लिए लाल। भाग्य प्रतिशत है 70। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग है। प्रेम संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। विवाह के मामले सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद। भाग्य प्रतिशत होगा 73। कन्या राशि, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। धन के नुकसान से बच जाएंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना। शुभ रंग आपके लिए काला। भाग्य प्रतिशत होगा 60। घर में यदि शाम के समय कलेश हो जाता है, यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सारा दिन बहुत अच्छा बीता, दोपहर बहुत अच्छे से बीत गई, शाम को जैसे ही आप घर पर आए और हो गया आपका और आपकी पति पत्नी में, या माता पिता में, या फिर भाई बहन में आपसी कलह कलेश। घर में शाम के समय कलेश का मुख्य कारण पितृदोष और गंदगी होता है। यह जान लीजिए आप। पितृदोष और गंदगी आपके घर के अंदर कलेश करेगी ही करेगी। वो समय होगा एकदम से संध्या काल का, शाम का समय। यदि आप अपने घर के सोने के कमरे में गंदगी रखते हैं, आपका जो शयन कक्ष है ना, बेडरूम, वहां पर यदि गंदगी है, बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है, कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, तो मान के चलिएगा निश्चित रूप से आपके शाम के समय घर में कलह कलेश होगी। यदि आप पितरों के लिए हर अमावस्या कुछ दान नहीं करते तो भी शाम के समय कलह कलेश निश्चित है। जन्म पत्रिका में राहु यदि पंचम भाव में हो, सूर्य पीड़ित हो, तो कलह कलेश निश्चित है शाम के समय। यदि आप अपने रसोई घर में आग और पानी के बीच में फासला नहीं रखते, यानी गैस स्टोव के जस्ट बराबर में आपने बाल्टी भर के पानी रखा, बकेट में पानी रखा, या किसी पात्र में पानी रखा, कलह कलेश निश्चित है। पति पत्नी की तो निश्चित है। तो इस शाम के समय की कलह कलेश को किस तरीके से आप दूर करें, यह जानिए। प्रतिदिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाएं। यह बहुत लाभकारी उपाय है, करके देखिए। हर अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया जलाएं। एक दिया जलेगा आपके घर के मुख्य द्वार पर, एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलेगा पीपल के वृक्ष की जड़ में। ये दोनों दिया आप जलाइए, हमेशा हमेशा के लिए कलेश खत्म। अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ भोजन जरूर दान दें, बांटिए भोजन को। देखिए कैसे शुभता आती है आपके घर में। पारिवारिक कलह कलेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म।
घर में शाम के समय किसी भी कमरे में अंधेरा बिल्कुल ना रखिएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप बड़ा हल्के में लेते हैं और उसका नुकसान हो जाता है। तो हमेशा शाम के समय घर में पूजा पाठ करें, जोत बत्ती जलाएं, धूप दीप करें और हर कमरे के अंदर रोशनी करें। कोई भी कमरा बिना रोशनी के ना रहने पाए, किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये शाम के कलेश जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे यदि आपने इन उपायों को अपना लिया। अब समय हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानने का। तुला राशि, पुराना डूबा हुआ धन मिल जाएगा। पुरानी दिक्कत हमेशा के लिए खत्म होगी। घर में खुशी का माहौल अवश्य होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 78। वृश्चिक राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में वृद्धि भी होगी। रिश्तों में ईमानदारी जरूर रखिए। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, भाग्य प्रतिशत होगा 76। धनु राशि, अपयश का योग है। नौकरी में समस्याएं भी हो सकती हैं। अपनों से बड़ों से ना उलझिएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत रहेगा 67। अब बताते हैं कि यदि रात के समय आपके घर में कलेश होता है, सुबह बहुत आराम से बीती, दोपहर बहुत आराम से बीती, शाम बहुत आराम से बीती, लेकिन रात आते आते किसी ना किसी बात पर अकारण कलह कलेश हो गया। वो क्या कारण है मुख्य जो रात्रि में ही कलेश होता है, यह भी जानिए। घर में रात के समय कलेश का मुख्य कारण शनि ग्रह, जन्म पत्रिका का चौथा भाव, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। जन्म पत्रिका में शनि जो है अंधकार का कारक माना जाता है और चौथा भाव हमारे घर का होता है, अंधकार का होता है। आपकी पत्रिका में यदि शनि मेष राशि में है, नीच का है, और आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में पापी ग्रह विद्यमान है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, यदि वो विद्यमान है तो भी रात्रि के समय कलेश एकदम से निश्चित। यदि आप अपनी माता और पिता का और उनके समान स्त्रियों का, पुरुषों का अपमान करते हैं तो भी आपके घर में कलेश निश्चित है। तो इस रात्रि के कलेश को हमेशा हमेशा के लिए स्वाहा कर दिया जाए, उसके लिए उपाय क्या है वो जानिए। प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय गूगल और लोबान की आप धुनी दे दीजिए, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रात में सोने से पहले अपने कमरे में देसी कपूर अवश्य जलाइए, कमरे की नकारात्मकता खत्म। और रात में सोने के कमरे में पानी कभी भी आपको नहीं रखना है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, अपने शयन कक्ष में अपने सराने दाएं या बाएं पानी रख के बैठते हैं, बोतल भर के बैठते हैं आप कि रात्रि में आंख खुलेगी और हम पानी पिएंगे, बहुत बढ़िया। ये क्या, ये तो बिल्कुल गलत है। सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा वो पानी और वही पानी का आप सेवन करेंगे, उससे आपको बहुत दिक्कत होगी, आप बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ आप महसूस करेंगे। संभव हो तो अपने सोने के कमरे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें, ये बहुत बेहतर है। तो इस तरीके से आप अपने घर के अंदर रात में होने वाले कलेशों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब समय हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानने का। मकर राशि, अपनों के साथ धोखा बिल्कुल ना करें, नौकरी में बदलाव बिल्कुल ना करें, हड्डियों के रोग से बचें। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत होगा 71। कुंभ राशि, धार्मिक यात्रा का योग है, संपत्ति भी खरीद सकते हैं, त्वचा की समस्याओं से बचें, ध्यान रखिए अपना। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत होगा 84। मीन राशि, परिवार में तनाव के योग हैं, लंबी यात्रा से स्वयं को बचाइए, अपनी वाणी पर थोड़ा सा काबू रखिए। शुभ रंग आपके लिए पीला,
भाग्य प्रतिशत होगा 61। हमने आपको जानकारी दी कि दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय या रात्रि के समय जो अकारण कलह कलेश हो जाते हैं उनको कैसे दूर करें, यह हमने आपको बताया। उन उपायों को आप जरूर अपनाइए, आपकी जिंदगी से कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आइए अब समय हो चला है आज की सलाह को जानने का, तो जान लेते हैं आज की सलाह। हमेशा घर में स्टील के बर्तनों के साथ तांबे के बर्तनों को बिल्कुल भी ना रखें, इससे आपका तनाव घटने लग जाएगा। यदि आपने स्टील के बर्तन और तांबे के बर्तनों को जोड़ के और साथ में रख दिया तो कहीं ना कहीं आपसी वाद विवाद आपके घर में हो सकता है, इस चीज से बचिएगा। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।